नेक्स्ट देखें कि कंडू अग्नि। तो कंडू अग्नि में यानी क्या है कि खुजली। तो खुजली को नाश करने वाला कोई ना कोई ऐसा महाकषाय होना चाहिए ताकि खुजली का नाश हो जाए। तो सबसे अच्छा इसमें याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंदन, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे नीम। आज से पहले आपको पता है कि बचपन में बालों में खुजली होती थी तो माँ क्या करती थी, नीम का तेल लगा देती थी, है ना। तो उससे क्या होता था, खुजली मिट जाती थी। तो नीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग याद रखेंगे। आज से पहले कोई भी स्किन डिसीज हुई है ना, चिकन पॉक्स या कुछ भी ऐसा निकला, तो आपने देखा कि तुरंत नीम की पत्तियों से झड़ा दिया, नीम की पत्ती फेर दी, नीम का पानी फेर दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुजली में बहुत अच्छा रोल देता है। सरसप यानी कि सरसों, ठीक है। सरसों, नीम और सरसों ये दोनों को दोनों खुजली को मिटा देते हैं, ठीक है। मुलेठी भी याद रखेंगे, है ना। और दारू हरिद्रा, क्या दारू हरिद्रा, तो यहाँ पर दारू हरिद्रा का भी यूज किया गया है। और नलद तथा नक्तमाल, नक्तमाल ये ऐसा माल है, ठीक है, जो कि नक्त है। ध्यान रखेंगे याद करने के लिए कि किसी को कंडू है तो नागर यानी कि नागर मोथा यानी नागर से नक्त माल लो, ठीक है, नागर से नक्त माल लो। और मतलब कि कृतमाल, ठीक है, सारे माल इधर ही है, नक्तमाल और कृतमाल। किससे लिए भैया, आपने नागरमोथा से लिए। और इन सब को लेके कूट दिया इन सब को लेके कूट दिया, ठीक है। कौन कौन से माल थे आपके पास, नक्तमाल था और नक्तमाल और कृतमाल, इन सभी को कुष्ठ महाकषाय में कूट दिया, कंडू अग्नि में, ठीक। आपको अलग से मैं पढ़ाई चुका हूँ, नीम का बहुत अच्छे से यूज किया गया है, ठीक है। और सरसों का, ठीक। तो इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तृष्णा निग्रह। जिस किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो उसे भी हमें एक महाकषाय देना पड़ेगा। तो आपको जब तृष्णा अग्नि यवागु याद होगा कौन मुझे बताए, काजल, काजल की कोमल, जो भी जुड़ा हुआ है जल्दी मुझे बताओ कि तृष्णा अग्नि यवागु क्या है, उसमें क्या देते हैं। आकाश, सहवाज, मानसी, तृष्णा अग्नि यवागु पढ़े हो कि नहीं? पढ़े सर। जल्दी बता क्या देते हैं सर, उसमें मनुकी थी सर। हाँ वेरी गुड, मुनक्का, मृदका, वेरी गुड। और मनुकी हाँ पिप्पी थी सर उसमें। हाँ हाँ, ये अनुराग कह रहा है मधु है, मुनक्का है, आंवला भी है बेटा, ठीक है। चलो वेरी गुड, याद है। अनुराग की आवाज नहीं आती है लेकिन मैसेज कर देता है। चलो ठीक है, याद है आप लोगों को, काफी अच्छे से पढ़ रहे हो सभी लोग। तो उसी प्रकार से याद रखना कि यहाँ पर भी आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो ये आ गए हेवेर, ठीक है, हेवेर, वहां पर भी हेवेर होगा, है ना। और धान्यक यानी कि धनिया, ठीक है, धान्यक, ठीक, धनिया है ये वाला। तो धान्यक होगा किरातिक्त, किरातिक्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरातिक्त को ही चिरायता कहते हैं। तो चिरायता मैंने इससे पहले भी याद कराया था, ठीक है। और गुड़ची भी, ये गुड़िया को चीर रहे थे, ध्यान होगा ट्रिक में, है ना। तो वो वाली चीज यहाँ पर भी याद रखना कि बोलो, चिरायता को क्या कहा आपने? चिरायता को ये किरातिक्त एक ही नाम है ना। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है किरातिक्त, किरातिक्त ही चिरायता है, कोई नई चीज नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये चंदन दे दिया है, शुंठी दे दिया है, ठीक है। और धान्यवास है, मुस्तक है, परपटक है, पटोल है, ठीक है। तो पटोल, परपटक, मुस्तफा से, है ना, चंदन लेके गुड़िया चीरता है, ठीक है। लिख लो जल्दी ट्रिक, जितने हो सके उतने की तो ट्रिक बनाओ, है ना। परपटक, पटोल, मुस्तफा से, है ना, चंदन लेके गुड़िया चीर रहा है भाई, ठीक है।
तो ये याद हो गए। फिर देखते हैं नेक्स्ट है वेदना स्थापन। जिस किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो हमें ये वाला महाकषाय यूज करना है। एक होता है शूल प्रशमन महाकषाय, एक होता है वेदना स्थापन महाकषाय। तो दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। शूल और वेदना आपको बताया जाएगा। अभी बस ये याद रखो कि वेदना स्थापन अलग है और शूल प्रशमन महाकषाय अलग है, ठीक है। लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि शूल और वेदना एक जैसा ही है ना। तो याद रखेंगे कि वेदना स्थापन महाकषाय अलग है और शूल हर महाकषाय अलग है, दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जो वेदना है वो पूरे पूरे शरीर में हो रही है, बात समझो। और शूल है पर्टिकुलर किसी एक एरिया में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपके केवल एक उंगली में शूल हो रहा है या एक पैर में हो रहा है ना, तो ये शूल कहलाता है। पेट में भी शूल हो रहा है तो ये शूल है। वेदना क्या है, पूरे शरीर में लेके चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि वेदना में बेटा शूल भी होगा, है ना, और शूल के साथ साथ और भी चीजें होंगी, तो ये होता है वेदना, ठीक। इसमें मेन है अशोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेदना स्थापन, है ना, और मोचरस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कायफल, कदम्ब फल, साल, पदमक, सिरिस और जलवेत, एलुआ, तो ये सभी के सभी हैं। अब जैसे देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि आई थिंक जब पीरियड्स आते हैं तो कभी कभी इस तरीके से आते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो हम वहां पर भी इस चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी हम इस चीज का यूज कर सकते हैं ताकि वो दर्द उतना ना हो, ठीक। तो अशोक है, इसमें सिरिस है, मोचरस है, कदम है, पदम है ना, कदम पद्मक, ठीक। कायफल, साल और जलवेत, एलुगा। तो ऐसे याद रखो, एक अशोक नाम का लड़का है, ठीक है। उसके कदम पदम से, है ना, पदम मतलब कमल। तो अशोक एक लड़का है और उसके कदम पदम से पूरी कायनात को, है ना, पूरी कायनात को क्या कर रहा है, साल रहा है, ठीक है। पूरी कायनात को साल रहा है। और जल एलुआ क्या है, जल एलुआ तुम्ब सीरीज से, ठीक है। जो अशोक है, अशोक के जो कदम है, ठीक है, अशोक के कदम पद्मक से पूरी कायनात को साल रहा है। इस तरीके से याद रखना, ठीक। बाकी जल एलुआ, ये जल एलुआ मोच से तुम्बी में बने हुए हैं, ठीक है। किसको, जल और एलुआ को मोच आ गई है और ये तुम्बी में बन गए, ठीक है। बोले कि अब हम नहीं निकलेंगे क्योंकि हमको मोच आ गई है। क्लियर, तो याद रखें। याद करने की ट्रिक है, आप लोग बना सकते हो घर पे बैठे बैठे। फिर है विरेचनो पग महाकषाय, ठीक है। तो वेदना स्थापन में अलग से पूछ लेगा बेटा, अशोक का यूज किया गया है, ठीक। अब है विरेचनो पग, यानी कि जिस किसी का विरेचन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो उसे विरेचनो पग मेडिसिन दे दो। तो इसमें हड़ बहेड़ा आंवला, ये लो भाई आपका त्रिफला आ गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये द्राक्षा, काश्मर, परुष्क, ये तीनों एक साथ ही आएंगे, ठीक है। और ये बेर के प्रकार हैं, कुवल, वदर और करकंदू। तो ध्यान रखना कि बेर के प्रकार आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको बताना है कि विरेचनोपग में बेर के प्रकार देखने को मिल जाते हैं। कुवल भी भैया बेर ही है, बदर भी बेर ही है, करकंदू भी बेर ही है, ठीक है। तो त्रिफला हो गया, है ना, द्राक्षा, काश्मर, पारुष्क, ठीक। तो ये भी याद रखना है ना। और बेर के 3 प्रकार, तो 9 तो ये ही याद हो गए, और एक पीलू याद रख लेना, ठीक। तरह के दाह प्रशमन, तो दाह प्रशमन में आपको सभी को याद रखना है कि लाजा, चंदन, काश्मर फल, मधुक, शर्करा, नील उत्पल, उसीर, सारिवा, गुड़की, हिरे, ठीक है। तो देखो गुड़ची यहाँ पर यूज कर दिया गया, या जिस किसी के शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है एक्सटर्नल, तब हमें इसका यूज करना है।
देखना गर्मियों के समय में सभी को जलन होती है, जैसे किसी को यूरिन पास करते समय जलन हो रही है, ठीक है, तो किसी की स्किन में जलन हो रही है, तो ये सभी पे काम करता है, ठीक है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो ये दाह प्रशमन महाकषाय खरीदो या तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें उसीर भैया बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ठंडा होता है, चंदन मिला हुआ है, सोचो इससे ठंडा और क्या होगा, है ना। अधिकतर से नील उत्पल, ये कमल भी बहुत ठंडा होता है, तो इनसे बनाई गई मेडिसिन बहुत ठंडी होती है, तो ऐसे लोगों में हम दे सकते हैं, ठीक। तो दाह प्रशमन महाकषाय जैसे किसी के सिर में जलन हो रही है, कमर में जलन हो रही है, XYZ जहाँ कहीं जलन हो रही है, तो ये सभी पे काम करेगा। क्या क्या है इसमें ठंडी ठंडी चीजें, उसीर बहुत ठंडा है, कमल ठंडा है, चंदन ठंडा है, लाजा भी ठंडा है, ठीक है, लाजा भी ठंडा है, और काश्मीर फल मधुक शर्करा, है ना, काश्मीर फल और मधुक शर्करा, ठीक। बाकी गुड़ची तो आप सभी को याद ही रखनी पड़ेगी कि गुड़ची कहाँ कहाँ कॉमन है, उसको अलग से निकाल लेंगे, ठीक। संज्ञा स्थापन में देखो आपके पास गुग्गुलू है, ठीक है, और अशोक रोहिणी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर अशोक है वेद नाम है, बट यहाँ पर संज्ञा स्थापन अशोक रोहिणी है, ठीक, दोनों में अंतर रहता है। दूसरा तीसरा है इसमें ब्रह्मी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। गुग्गुल क्या होता है, एक आप लोग गुग्गुल का एक पेड़ देखोगे, इससे जो निकलता है वो बस चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े गोल गोल से फल नहीं निकलते हैं, इससे केवल हमें चिपचिपा पदार्थ प्राप्त करना है, ठीक है। संज्ञा स्थापन का मीन्स क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ध्यान रखना, जिनकी संज्ञा चली जाती है। संज्ञा मतलब क्या, ओके देखो ये दाह प्रशमन के लिए अनुराग पूछ रहा है जले हुए स्थान पर लगा सकते हैं, तो ध्यान रखना बेटा ये महाकषाय है, अगर किसी के कोई जल जाता है तो वहां पर लगाना नहीं है, उसे हम पिला सकते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल तरीके से वहां पर काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा वो, है ना। हाँ, इससे कुछ कंटेंट को चुरा के आप एक लेप बनाओगे, दाह प्रशमन जो लेप है आप लोग देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, चंदन नंदन मिला होगा उसमें, देखना, तब फिर बताओगे आप कि हाँ सर अब समझ में आया, आपने पिलाने वाली दवाई महाकषाय में पढ़ा दी है, और जो एक्सटर्नल लगाने वाली जो दवाई थी वो मैंने बेटा लेप में पढ़ाई है। अनुराग लेप देखोगे तब आप बताओ, वहां दाह प्रशमन लेप भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, याद आ रहा है। चलो, तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पर संज्ञा स्थापन में क्या है कि यही चीजें हैं जो कि आपकी संज्ञा को स्थापित कर, जैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे बेटा कोमा वाले पेशेंट होते हैं, तो कोमा वाले पेशेंट में भी इन्हीं मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बचा है, ठीक है। ब्रह्मी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चोरक, ठीक है, और गुग्गुलू, अशोक रोहिणी, ठीक है, गुग्गुलू के साथ गोलमी, गोलोमी याद रखना है, ठीक है, हरीमेद, हींग है, कैटरी है, ठीक। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, पहले तो जी वाले निकाल लो, क्या कि जटिल है गुग्गुल की गोली, जटिल है गुग्गुल की गोली, चोर अशोक ने, चोर अशोक ने हींग केट अरी को बचा डाला, ठीक है, चोर अशोक ने, चोर अशोक ने क्या किया, हींग कैट अरी को बचा डाला, ठीक है, लिख लिया सभी ने। जटिल है गुग्गुल की गोली, है ना, या जटिल है गुग्गुल चोर की गोली, चोर लोग गोली मारते रहते हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। बहुत सारी ट्रिकें आप लोग अपने से भी बना सकते हो। अब देखो, अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट पे, अक्सर ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं कि चरक ने जीवनी से लेकर वह स्थापन तक 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है। अभी मैं केवल 32 ही याद करा रहा हूँ, इसके आगे मैं और भी याद कराऊंगा, पहले आप 32 को कंटेस्ट कर लें, इसके बाद हम बाकी के देखेंगे। फिर बताया गया कि 50 महाकषाय का लक्षण और उदाहरण के रूप में वर्णन किया गया है। चरक ने दीपनी महाकषाय का वर्णन किया है, परंतु पाचनी महाकषाय का बेटा वर्णन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है पता है, आकाश आड़े कहाँ हो,
आकाश, यस सर। बेटा जल्दी मुझे बताओ यवागु कौन कौन से माने गए हैं? दीपनी माना है कि पाचनी माना है? दोनों भी है सर। महिमा, अनुराग, दोनों है सर। दोनों है? पक्का? नहीं सर नहीं, दीपनी युवा है सर, पाचनी पेया है सर। पाचनी पेया है, ठीक है, पाचनी पेया है, दीपनी यवागु, ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे कि मतलब यहाँ पर पाचनी महाकसाय का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि वहां पर यवागु का वर्णन कर दिया पहले ही वो, ठीक है। पर देखेंगे कि काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी, ब्रंगणी, शुक्रजनता, स्नेहपक तथा अंग अंग प्रशमन महाकसाय, इन सभी में क्षीर काकोली और काकोली मेडिसिन का यूज कर लिया गया है, ठीक है। तो जीवनी, ब्रंगणी, शुक्रजनन तथा स्नेहपक तथा अंग प्रशमन महाकसाय, इतने सारे महाकसाय में आपको काकोली, क्षीर काकोली मेडिसिन मिल जाएगी। फिर कहा गया कि मुलेठी यानी कि मधु की जो वर्ड आया है 11 बार आया है, ध्यान रखना। इतने सारे महाकसाय हैं, इनमें 11 बार आपको मुलेठी मिल जाएगा, पढ़ लेना। मधु को ही मुलेठी कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि सबसे मुख्य क्या है, आंखें बंद करो, मुलेठी को रख दो किसी में भी, क्योंकि 11 बार आया है, ठीक है। और पिप्पली वही यहाँ पर 9 बार आया है। तो सबसे मुख्य कौन कौन से द्रव्य हैं आपके, ज्यादातर से यही है, मुलेठी और पिप्पली। अब ये आपको सर्च करना है कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। फिर बताया गया है कि 50 महाकसाय में वर्णित कुल औषध द्रव्यों की संख्या 276 ही है, ठीक है। लेकिन वो बार बार इधर उधर से रिपीट कर करके तो वो 500 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल सिंगल अगर देखें तो केवल औषधियां 276 ही है, ध्यान रखना, है ना। पर यहाँ पर बताया आरगवद का वर्णन कुष्ठ अग्न व कंडू अग्न दोनों ही महाकसाय में किया गया है। तो आपको अलग से याद नहीं करना है आरगवद को, कुष्ठ में भी डाल दो और कंडू में भी डाल दो, ठीक है। कंडू अग्र में भी और कुष्ठ अग्र में भी, दोनों में ही आरगवद है। अमृता, गुड़ची का वर्णन तृष्णा निग्रह तथा वय स्थापन तीनों महाकसाय में किया गया है, ठीक, याद रहेगा सभी को। अमरता यानी इसी को गुड़ची कहा जाता है, जो कि वय स्थापन तथा तृष्णा दोनों में ही किया जाता है। शर्करा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज्वर में दे सकते हैं, शौणित स्थापन तथा दाह प्रशमन में। तो आप लोग जानते हैं पेट में जलन हो रही तो मीठा खा लो, क्या दिक्कत है, खून ज्यादा निकल रहा है तो ये थोड़ा बहुत मीठा ही टकल लो, है ना। और बुखार उखार भी होता है तब भी आप शर्करा का यूज कर सकते हो, ठीक है। शर्करा का मीन्स बेटा यहाँ पर चीनी नहीं है, ध्यान रखेंगे, शर्करा मीन्स शर्करा होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि कमल के भेदों का वर्णन मूत्र बरंजनी महाकसाय में किया गया। बेर, बेर का विरेचनोपगम में, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाए थे बेर के भेद जो है, करकंदू है ना, बदर है ना, तो ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको, विरेचनोपग महाकसाय में। और देखो मोच रस का बार बार रिपीटेशन कहाँ हुआ, पुरी संगड़ी में हुआ, शोणित स्थापन में, वेदना स्थापन में। तो ये बताओ, ये इतनी सारी चीजें क्लियर हो रही सभी को? मानसी, शहबाज, मानसी, सहवाज, यस सर। क्या यस कर रहे हो, क्या क्लियर हो रहा है? तो बेर वाले यहाँ पे एक और में पढ़े, एक और में पढ़ लिया तुम? आकाश कहाँ पढ़ा है? आकाश सर हार्ट वाला में, हार्ड वाले में बेटा बेर एक ही होगा, है ना। और तुम सही कह रहे हो क्योंकि वहां पर खट्टे खट्टे द्रव्यों का यूज किया गया है। बहुत सही दिमाग लगाया, बहुत सही दिमाग लगाया इसने सहवाज ने, वेरी गुड। तो ये पॉइंट अपनी तरफ से लिख देना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो अर्जुन का कहाँ पर यूज किया गया, उदर्द महाकसाय में, ना कि हृदय महाकसाय मत कर देना गलती से गलत हो जाएगा, ठीक है। अभिषेक अब सो के उठाया भाई। फिर यहाँ पर देखें अशोक का वर्णन वेदना स्थापन में, ना कि शोणित स्थापन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शोणित स्थापन में अधिकतर से लोग लगा देते हैं, लेकिन अशोक क्या करता है, दर्द को खत्म करता है, वेदना को। और किरातिक्त का वर्णन स्तन शोधन महाकसाय में, ना कि ज्वर अग्नि महाकसाय में, ठीक है।
क्योंकि किरातिक्त का जनरली तौर पर लोग ज्वर अग्न में देते हैं, लेकिन जब महाकषाय की बात आती है तो ये स्तन शोधन में दिया जाता है। ठीक, तो ये स्पेशल पॉइंट है, बार बार रिपीटेशन करोगे तभी समझ में आएंगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बताया गया चरक संहिता में वर्णित पुरुष संगणी महाकषाय में पक्व संग्रह अर्थात स्तंभ या स्तंभन है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो द्रव्य है वो कैसे स्तंभनकारी होते हैं पुरुष संगणी में, जो कि स्तंभन करते हैं, है ना। और मूत्र वरंजनी द्रव्य शीतवीर्य होते हैं। कैसे होते हैं? शीतवीर्य होते हैं। मुख्यतः पित्त प्रमेय नाशक होते हैं। तो आप लोग देखोगे कि प्रमेय जब पढ़ोगे तो उसमें वाता पित्तज होती है, तो उसमें पित्तज वाली जो प्रमेय होती है उसको नाश कर देती है। अच्छी मेडिसिन है मूत्र वरंजनी। ठीक है, याद रखना आपको, आपके पास ऐसे डायबिटीज वाले पेशेंट बहुत सारे आएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपके पास ये चीज मैं पहले ही बता चुका था, है ना, कि लवण को छोड़कर से सभी रसों का महाकषाय बनाया जाता है। ठीक है, और आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस में लाएंगे तभी ये आपको चीजें याद होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी इतना आप लोग याद करो, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने महाकषाय हो गए आपके पास, समथिंग 32। आप इसको बार बार लिखेंगे, समझेंगे, है ना। इसमें मुख्य मुख्य चीज देखेंगे जो डार्क में है, तब आपको क्लियर होगा। और उसके बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव दूंगा, डेली आप ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। ठीक है, तभी आपको याद होंगे, अन्यथा नहीं होने वाले। और कुछ लोग कह रहे हैं पदार्थ पढ़ना है, तो नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी उसमें मैं पदार्थ ही पढ़ाऊंगा। आई थिंक मानसी पूछ रही थी। मानसी बेटा क्या पढ़ना है पदार्थ में? मानसी सर काल से पढ़ना है। ओके, काल से पढ़ना है। काल से और दिशा। ओके, काल दिशा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग काल दिशा कल थोड़ा सा रीड कर लेना, मैं काल दिशा को पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारा जो चल रहा है चरक संहिता वही चलेगा, है ना। जिसको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मुझे बता दिया करे तो मैं पढ़ा दिया करूंगा। ठीक, क्योंकि काल और ये चीजें मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, जिसका रह गया तो भाई मैं पढ़ा देता हूँ। सभी लोग सहमत है इस चीज से? काल और दिशा को पढ़ा दूं क्या? यस सर। चलो, तो आज की क्लास इतनी सफिशिएंट है, आप लोग इतना याद करो। ठीक,